कम इन। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। आइए बैठिए प्लीज। आप इतनी जल्दी क्यों आ गई? कुछ दिन और रेस्ट कर लेती हैं। अब मैं काफ़ी बेहतर फील कर रही हूँ। वैसे भी मुझे काम करना अच्छा लगता है। आई अप्रिशिएट दैट, पर काम की आप इतनी टेंशन नहीं लिया करें। थैंक यू। अब कैसा है पेन? ये देखिए, मेरे पास कुछ ऑप्शंस हैं। ये नहीं कर रहा। कम ऑन, आजकल काफी डिमांड है इसकी। डिमांड है बट इस पे देख लो, ये सूट नहीं कर रहा। अच्छा लिसन, ट्रस्ट मी। इसके बारे में क्या ख्याल है? अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? फाइन। आई थिंक हम ये बाद में डिस्कस करते हैं। श्योर। ऑलराइट। फरियाल आपी, कैसी हैं आप? हम ना मॉडल के ड्रेसेस और सेट के कलर पैलेट को डिस्कस कर रहे थे। ओके। कैसा जा रहा है सब कुछ? गुड। सर शाम के खाने में क्या बनाऊं? जो दिल में बना लें। जी। अच्छा, वो मैम ने आपसे बात की होगी कि हमें प्रॉपर कुक चाहिए, जी। और आप तो सिर्फ 2-3 घंटे के लिए आ सकते हैं। जी सर, बात ऐसी है। क्या बात है, खुल के बताएं। जी सर, बात ऐसी है, मैं 2-3 जगह पे और भी काम करता हूँ, इसलिए मेरा फुल टाइम यहाँ पे मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, आपसे फिर मैम बात कर लेंगे। ठीक है। एक मिनट, रुको रुको रुको। एक चैनल पीछे जाओ। ये शो की होस्टिंग जीनिया कर रही है ना? हाँ, और ये शो शायद दुबई में हो रहा है। अच्छा। अस्सलाम वालेकुम मामा। हेलो शराम, जीनिया क्या दुबई जाकर किसी शो की होस्टिंग कर रही है? जी क्या तुमने उसे इतनी इजाजत दे दी है? हाँ, वो एक्चुअली चैनल से कमिटमेंट कर चुकी थी। तुम अच्छी तरह जानते हो कि हमारी फैमिली की लड़कियां शोबिज में काम नहीं करती, फिर भी तुमने इजाजत दे दी उसे। आई नो मामा, लेकिन ये उसकी ख्वाहिश थी। तुम ही उसकी ख्वाहिशें पूरी करते रहो, उसने तो आज तक तुम्हारी कोई ख्वाहिश पूरी नहीं की। मैं क्या कर सकता हूँ बताएं? कितने दिन के लिए गई है? 1 हफ्ते के लिए। पूरे हफ्ते के लिए तुम्हें नौकरों के सहारे छोड़ गई? तुम मेरी बात सुनो, फौरन यहाँ आओ मेरे पास, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। ठीक है, अल्लाह हाफिज। ओके। शांजे, भाई आ रहा है, जाके खाना लगवाओ। जी। फरियाल, ये तो जीनिया है ना? अरे वाह, ये तो अब टीवी पे भी आने लगी है। जीनिया कितनी खुशकिस्मत है ना, जो चाहती है वो पा लेती है, और अल्लाह भी उसकी हर ख्वाहिश को पूरा कर देता है। और एक हम जैसे लोग हैं, ना ही किस्मत साथ देती है ना कुदरत। ऐसे मत कहो, हर किसी का एक वक्त होता है,
किसी की आजमाइश का तो किसी की ऐश का, किसी के जुल्म का और किसी के सब्र का। अल्लाह किसी को दे के आजमाता है और किसी से लेके। लेकिन हम कब तक अपने आप को यही सब कुछ कहकर तसल्ली देते रहेंगे? मैं देख रही हूँ बेटा, तुम आजकल कुछ ज्यादा ही टेंशन लेने लगी हो। अच्छे वक्त के इंतजार में अब तो सब्र और हौसला दोनों टूटने लगे हैं। जब सब्र और हौसला टूटने लगे तो फिर अल्लाह की रहमत पर यकीन रखना चाहिए। याद रखना बेटा, किसी भी कमजोर लम्हे को खुद पे कभी मत हावी होने देना, क्योंकि अगर तुम दिल हारने लगी तो फिर सब कुछ हार जाओगे। कोशिश तो करती हूँ अम्मी, लेकिन क्या करूँ अब थकने लगी हूँ। फिक्र नहीं करो, अल्लाह जरूर बेहतर करेगा। वो कहते हैं ना, लंबी है गम की शाम, मगर शाम ही तो है। महक, हाँ तुम्हारी शॉपिंग तो हो गई है ना? हाँ, आज तो मैं बहुत थक गई हूँ। मामा ने कहा था मुझे तुम्हें ढेर सारी शॉपिंग करवाऊंगा। मामा की बहुत बात मानते हो ना, मुझे शॉपिंग भी करवा दी और घुमा भी दिया। तुमने जो वो शॉल ली थी ना, अच्छी है ना? हाँ बहुत अच्छी है। तुम बिल्कुल वैसी शॉल एक और ले लो फरियाल के लिए। तुम वो ही दे देना। नहीं महक, वो शॉल तुम्हारे लिए थी, तुम जाके एक और शॉल ले लाए। मैं चाहता हूँ कि मैं शॉल में गिफ्ट करूँ फरियाल को। तुम्हारी फेवरेट दाल। थैंक यू। वैसे तो मैंने तुम्हारे मामलात में दखल देना छोड़ दिया है। उस खुदसा लड़की का तो मैं जिक्र करना भी पसंद नहीं करती, मगर हद होती है खुदसरी की, बदतमीजी की और मनमानी की। मामा प्लीज,